आज है सोम प्रदोष व्रत और माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि सोम प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवाधिदेव महादेव। आज हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष की महिमा क्या है और क्या है व्रत के नियम। इसके साथ ही अच्छी सेहत पाने का विशेष उपाय भी आपको बताएंगे। शिव जी का ये परम प्रतापी व्रत कैसे आपका जीवन संवार सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। एक व्रत से दूर होंगे कुंडली के दोष। सोमवार का सबसे उत्तम व्रत सोम प्रदोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। इस बार सोमवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसीलिए सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। कहा गया है कि सोमवार वाले दिन जब त्रयोदशी पड़ती है और जो भी व्यक्ति सोमवार वाले दिन सोम प्रदोष का व्रत रखता है तो उसकी आरोग्य हो जाता है। मतलब एक तो उसकी आयु भी बढ़ती है और निरोग हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वो इच्छाएं जो सालों साल से उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी, आयु वृद्धि होती है, निरोगी होता है, इच्छाएं पूरी होती हैं और कहा गया उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और साक्षात लक्ष्मी जी का वास उसके घर में हो जाता है और साक्षात भगवान शंकर की अहेतुकी कृपा उसके ऊपर बरसने लग जाती है। उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। बहुत ही अधिक फल बताए गए हैं सोम प्रदोष वाले दिन के। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शिव की कृपा तुरंत मिलती है। पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। क्या है प्रदोष व्रत? हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार होने के कारण ये व्रत बहुत प्रभावशाली हो जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वाले को उसका मनचाहा वरदान मिलता है। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा समस्याएं बढ़ा रहा हो उन्हें सोम प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। सोम प्रदोष वाले दिन भगवान शंकर अपने कैलाश भवन के रजत भवन में नृत्य करते हैं। देवता उनका स्तवन करते हैं, गुणगान करते हैं और भगवान भोलेनाथ नृत्य करते हैं। इसलिए जो प्रदोष वाले दिन शाम का समय है, जो सायकाल का समय, उसे प्रदोष का समय कहा गया है। इस समय जो भी लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं भोलेनाथ का स्तवन करें, गुणगान करें, कीर्तन करें, अर्चन करें, पूजन करें। ऐसा करने से सारे कार्य उसके बनने लग जाते हैं, उसकी भक्ति बढ़ जाती है और भगवान भोलेनाथ साक्षात अपनी अहेतुकी कृपा उस भक्त के ऊपर बरसाते हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह भी होने लग जाता है, व्यापार नहीं चल रहा उनका व्यापार भी चलने लग जाता है। सभी लोग प्रदोष व्रत अवश्य करें और सोम प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही रखें। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। क्या है सोम प्रदोष व्रत की महिमा? सोम प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा संबंधी समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। धन की कमी को खत्म करने के लिए प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए।
प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल है, लेकिन सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना के कुछ नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। रात के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र का जाप करें। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। आपको करना क्या है, पहले शंकर जी को जल चढ़ाएं। जल में यदि गंगा जल मिला ले तो अति उत्तम है। यहाँ पर गन्ने का रस हो आपके पास तो गन्ने के रस से अभिषेक कराएं। उन्हें पुष्प चढ़ाएं, धतूरा हो तो धतूरा चढ़ाएं, बेर चढ़ाएं, मंजरी चढ़ाएं और हो सके तो पंचामृत से शंकर जी का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शर्करा हो गया, घी हो गया, शहद हो गया। पंचामृत से अभिषेक करने का एक बहुत ज्यादा महत्व है। उसका भांग बहुत पसंद है, यदि संभव हो तो भांग की व्यवस्था हो जाए तो भांग का भी अवश्य भोग लगाएं। फिर यहाँ पे एक दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने का और वहीं बैठ करके आप उस कथा को पढ़ें। प्रदोष व्रत की जो कथा है उस कथा को भी पढ़िए और ओम नमः शिवाय का खूब जाप करिए। इस विधि से आपको पूरा पूजन करना है। सर्वप्रथम यह हिदायत दी जाती है कि इस दिन सायंकाल व्रत रख के सायंकाल भोजन करने की प्रथा है। पूरे दिन भगवान शंकर का नाम जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं और प्रदोष काल के समय भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और अपने लिए जो मनोकामना है उसे जरूर मानना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है, क्योंकि इस दिन शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। उन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय पर जरूरी है।